हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा, किसी समतल द्रोणी में लिए गए जल में डूबे एक विस्तरित बिंब पर विचार कीजिए। जब द्रोणी की कोर के समीप से देखा जाता है तो बिंब की जो है बच्चों वो विकृत दिखाई देता है। क्योंकि बच्चों इसमें हमें सही विकल्प का चयन करना। बच्चों पहला विकल्प कह रहा कि कोर के निकटस्थ बिंदुओं की आभासी गहराई जो है कोर से दूरस्थ बिंदुओं की तुलना में कम है बच्चों, इस प्रकार से। फिर बच्चों बी विकल्प कहा जा रहा है कि आंख पर जो है बच्चों बिंब के प्रतिबिंब द्वारा अंतरित कोण जो है वो बिंब द्वारा वायु में अंतरित वास्तविक कोण से छोटा है। फिर बच्चों सी विकल्प कहा जा रहा है कि कोर से बहुत दूरस्थ दूरस्थ बिंब के कुछ बिंदु जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई नहीं देते हैं बच्चों। फिर डी विकल्प कहा जा रहा है कि द्रोणी में जल एक लेंस की भांति कार्य करता है और बिंब को आवर्धित कर देता है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम देख लेते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है बच्चों, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो बच्चों क्या होता है, वो अभिलंब से दूर हटती है। प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटती है। किस प्रकार से बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा सघन माध्यम है बच्चों, ये हमारा विरल माध्यम है और बच्चों ये हमारा इस प्रकार से अभिलंब है। तो कोई प्रकाश किरण बच्चों इस प्रकार से अगर आपतित होती है बच्चों तो ये अभिलंब से अपवर्तन के पश्चात अभिलंब से दूर हटती है अगर विरल माध्यम में जाती है। और बच्चों ये हमारा अपवर्तन कोण, ये बच्चों हमारा आपतन कोण हो गया, ये अपवर्तन कोण हो गया। तो बच्चों अगर हम आपतन कोण को बढ़ाते जाएं इस प्रकार से तो एक समय ऐसा आएगा बच्चों कि ये जो है बच्चों जब हमारा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाएगा बच्चों, तब जो है ये हमारा दूसरे माध्यम में ना जा करके बच्चों उसी माध्यम में पुनः वापस लौट आता है। तो इसे बच्चों हम लोग कहते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक सीमा से बच्चों एक क्रांतिक कोण से जब अधिक हो जाता है आपतन कोण तो हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है और विरल माध्यम में प्रकाश की किरण नहीं जाती। इसके बाद बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं कि आभासी गहराई बच्चों क्या होती है। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों, कोई वस्तु अगर इस प्रकार से बच्चों, ये हमारा सघन माध्यम है, सघन कोई बच्चों जल या कोई द्रव हो सकता है, सघन बाहर बच्चों वायु है हमारा, तो ये विरल माध्यम है बच्चों। तो हमें पता है कि इस प्रकार से मान लीजिए यहाँ से कोई किरण इस प्रकार से जाएगी बाहर तो बच्चों ये सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी बच्चों, तो इस प्रकार से हो जाएगी। तो यहाँ से बच्चों ये इसकी वास्तविक गहराई थी बच्चों और ये इसकी आभासी, यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों, ये इसकी वास्तविक गहराई थी बच्चों। अब जब यहीं पर रहेगा तब बच्चों ये इसकी आभासी गहराई हो जाएगी। इस प्रकार से बच्चों हम देखते हैं कि आभासी गहराई कम हो जाती है। तो यहाँ से बच्चों ये जो आभासी गहराई है, आभासी गहराई बराबर होता है बच्चों वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई और भागे बच्चों ये जो हमारा माध्यम का अपवर्तनांक है सघन माध्यम का, किसके सापेक्ष बच्चों, विरल माध्यम के सापेक्ष। इस प्रकार से तो ये बच्चों हमारा आभासी गहराई होती है। तो चलिए बच्चों अब अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि किसी समतल द्रोणी में लिए गए जल में डूबे एक विस्तृत बिंब पर विचार कीजिए। जब द्रोणी को कोर के समीप से देखा जाता है तो बिंब विकृत दिखाई देता है। तो बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं। मान लीजिए इस प्रकार से कोई हमारा समतल द्रोणी है बच्चों, इस प्रकार से द्रोणी का अर्थ हुआ बच्चों कोई इस प्रकार से समतल बर्तन है हमारा बच्चों, और बच्चों इसमें कोई एक विस्तरित वस्तु रखी यानी बहुत बड़ी वस्तु इस प्रकार से रखी बच्चों। इस पर मान लेते हैं ये जल भरा हुआ है बच्चों इस प्रकार से और ये हमारी वस्तु है। तो बच्चों इसकी सतह के समीप, कोर मतलब बच्चों सतह हो गई, तो सतह के समीप से जब देखा जाता है तो कहा जा रहा है कि ये वस्तु जो है विकृत नजर आती है बच्चों। तो उसके लिए हमें विकल्प दिए गए, उसके कारण बताने बच्चों। तो पहला कारण कहा जा रहा है कि कोर के निकटस्थ बिंदुओं की आभासी गहराई कोर से दूरस्थ बिंदुओं की तुलना में कम है। तो बच्चों जो सतह के निकट बिंदु है बच्चों वो उनकी गहराई, आभासी गहराई जो कम होगी दूरस्थ बिंदुओं से, क्योंकि बच्चों यहाँ से ये जो आभासी गहराई है बच्चों ये वास्तविक गहराई पर इस प्रकार से निर्भर, बच्चों इस प्रकार से जो निकटस्थ बिंदु होंगे उनकी वास्तविक गहराई कम होगी बच्चों और दूरस्थ बिंदुओं की वास्तविक गहराई अधिक होगी, इसलिए निकटस्थ बिंदुओं की
जो आभासी गहराई होगी बच्चों कोर से दूरस्थ बिंदुओं की तुलना में कम है, ये बच्चों हमारा सही विकल्प है। फिर बच्चों बी विकल्प है कि आंख पर बिंब के प्रतिबिंब द्वारा अंतरित कोण जो है बिंब द्वारा वायु में अंतरित वास्तविक कोण से छोटा है। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं। यहाँ पर बच्चों मान लीजिए इस प्रकार से हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो बच्चों इस वस्तु से मान लीजिए कोई किरण इस प्रकार से जाती है बच्चों यहाँ से, तो बच्चों ये हमारा अभिलंब है बच्चों। तो ये इस प्रकार से आपतन कोण है, तो बच्चों ये अभिलंब से दूर चली जाएगी इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों देखें तो ये हमारी वस्तु की वास्तविक किरण थी बच्चों इस प्रकार से। यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों, इस प्रकार से बच्चों ये हमारी वस्तु की वास्तविक किरण थी बच्चों, और ये बच्चों अपवर्तन के बाद इस प्रकार से मुड़ गई। तो बच्चों वास्तविक किरण द्वारा बनाया गया कोण जो बच्चों अधिक है, और ये प्रतिबिंब द्वारा बच्चों जो आंख पर बन रहा है, ये जो बच्चों हमारी आंख देख पा रही है, ये तो हमारी बच्चों वस्तु द्वारा है। अगर ये सतह न होती तो इस प्रकार से जाती बच्चों। तो ये वास्तविक बच्चों हमारी अपवर्तन के बाद किरण है, तो इसका कोण कम है इससे। अतः बच्चों ये विकल्प हमारा सही है बच्चों कि प्रतिबिंब द्वारा आंतरित कोण बिंब द्वारा वायु में आंतरित वास्तविक कोण से छोटा है। तो ये भी बच्चों हमारा सही है। फिर बच्चों सी विकल्प कहा जा रहा है कि कोण से बहुत बिंदु दूरस्थ बिंब के कुछ बिंदु जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई नहीं देते। चलिए बच्चों देख लेते हैं। बच्चों जैसा कि हमने मूल अवधारणा में भी देखा था कि बच्चों ये जो आपतन कोण है, तो इस प्रकार से अपवर्तन कोण बढ़ जाता है बच्चों। तो जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाएगा। अंत में बच्चों एक ऐसा आपतन कोण आएगा जहां पर बच्चों अपवर्तन कोण 90 डिग्री इस प्रकार से हो जाता है। अब जब बच्चों उससे भी अधिक जब हम आपतन कोण रखेंगे, यानी क्रांतिक कोण से अधिक जब रखेंगे, ये आपतन कोण आई होता है, इसका मान अगर क्रांतिक कोण से अधिक हो बच्चों, तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस लौट आती है। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें, बच्चों इसको यहाँ पर देख लेते हैं। ये सब बच्चों इस प्रकार से जैसे यहाँ से जो बिंदु आ रहे हैं बच्चों, इस प्रकार से बच्चों जो किरणें आ रही हैं, तो ये अभिलंब है बच्चों, इनका आपतन कोण कम है, तो ये इस प्रकार से अपवर्तित हो जाएंगी। किंतु बच्चों ये जो दूरस्थ बिंदुओं से आ रही बच्चों प्रकाश की किरणें इस प्रकार से आंख की ओर, तो इनका बच्चों ये आपतन कोण अधिक है। तो बच्चों ऐसा हो सकता है कि इनका जो आपतन कोण हो वो क्रांति कोण से अधिक हो बच्चों। इस वजह से ये जब इधर से आए बच्चों, तो ये उस माध्यम में ये बच्चों ये किरण इधर गई थी, और ये बच्चों किरण इस प्रकार से इसी माध्यम में वापस लौट सकती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। और बच्चों उस उधर नहीं जाएगी तो दिखाई नहीं देगी बच्चों। हमारी आंख तो बच्चों इधर है, तो यहाँ से जो किरण आ रही है बच्चों यहाँ से, ये जब इसी माध्यम में वापस लौट आएगी तो ये बिंदु हमें बाहर नहीं दिखाई देंगे बच्चों इस प्रकार से। तो ये जो बच्चों विकल्प कहा जा रहा है कि कोर से बहुत दूरस्थ बिंब के जो कुछ बिंदु है पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण दिखाई नहीं देते, ये भी बच्चों हमारा सही विकल्प है। फिर बच्चों डी विकल्प कहा जा रहा है कि द्रोणी में जल एक लेंस की भांति कार्य करता है और बिंब को जो है आवर्धित कर देता है। तो बच्चों ये जो जल है बच्चों द्रोणी में जल, ये एक लेंस की भांति कार्य नहीं करता है बच्चों। तो ये हमारा विकल्प गलत है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।